नमस्कार, गुड मॉर्निंग। यूपी तक के पहले मॉर्निंग शो सुर्खियों में आपका स्वागत है। सुर्खियों में हम बताएंगे कौन सी हैं वो खबरें जिनका उत्तर प्रदेश के लिहाज से आपका जानना है बेहद जरूरी, और जो बनी तमाम अखबारों की हेडलाइंस जिनको दी अखबारों ने अपने हिसाब से जगह। शुरुआत नवभारत टाइम्स। नवभारत टाइम्स की पहली खबर और हेडलाइन खबर, एक एक्सीएम समेत 2 एसडी और 12 जेई के खिलाफ एफआईआर। मामला 2005 और 6 में बहराइच और श्रावस्ती में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 2.32 करोड़ रुपए के घोटाले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की विजिलेंस ने दर्ज की हैं। इस एफआईआर में तत्कालीन अधिशासी अभियंता यानी एक्सीएन, बड़ी पोस्ट होती है एक्सीएन, 2 एसडीओ, 12 जूनियर इंजीनियर और निजी कंपनी के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 2.32 करोड़ की बहराइच और श्रावस्ती में हुई थी गड़बड़ी, इसको लेकर के एफआईआर दर्ज की है। दूसरी जो खबर बनी है वो है अंबेडकर प्रतिमा लगाने पर बवाल। दरअसल कल बख्शी तालाब के इलाके में महिगवा एक थाना क्षेत्र है, उसके महिगवा के खंतारी गांव में अंबेडकर प्रतिमा लगाने को लेकर पुलिस और ग्रामीणों के बीच में बवाल हो गया, हिंसा हुई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, गांव वाले घायल हुए। दरअसल खंतारी गांव में 2 दिन पहले ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने मिलकर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाई। पुलिस को सूचना मिली, प्रशासन को सूचना मिली, तो आनंद फानंद में पुलिस प्रशासन वहां उस प्रतिमा को हटाने पहुंच गया। वजह, ग्राम समाज की जमीन पर प्रतिमा लगाई गई। दूसरा, बिना अनुमति के अंबेडकर की प्रतिमा लगाई गई। ग्रामीण उलझ गए, ग्रामीणों ने विरोध किया कि बाबा साहब की प्रतिमा नहीं हटेगी। वजह, ग्रामीणों का कहना है कि हम 3 साल से अनुमति मांग रहे हैं, हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की लेकिन अनुमति मिल ही नहीं रही है, तो हमने अपने बाबा साहब की प्रतिमा लगा ली। पुलिस कह रही है कि बिना अनुमति की प्रतिमा हम लगने नहीं देंगे। इसी को लेकर हिंसक झड़प हुई और हिंसक झड़प में पुलिसकर्मी घायल हुए और गांव वाले भी घायल हुए, महिलाएं थी, महिलाएं घायल हुई। जिसके बाद मामला कल देर शाम तक या कहा जाए रात में 8 साढ़े 8 बजे तक इसी तरीके की तनावपूर्ण स्थिति रही। वहां पर तमाम अधिकारी, डीसीपी नॉर्थ के साथ साथ स्थानीय बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला भी पहुंचे। योगेश शुक्ला का विधानसभा क्षेत्र है, स्थानीय लोगों से संपर्क था। शुरुआत में उनका विरोध हुआ लेकिन उन्होंने समझाया, गांव के भी कुछ समझदार लोगों ने समझाया, ये पुलिस है, सरकार है, ज्यादा लड़ो मत, ज्यादा हुज्जत मत करो। विधायक जी ने जाकर के समझाया, बातचीत बनी और तय हुआ कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा हटाई नहीं जाएगी, लेकिन उसको ढक दिया जाएगा, कपड़े से ढक दिया जाएगा, क्योंकि अगर जब तक अनुमति नहीं मिलती तब तक ढका जाएगा और जैसे अनुमति मिल जाएगी तो उस प्रतिमा का अनावरण और भव्य माल्यार्पण होगा। तो इस तरीके से बवाल की शुरुआत हुई और बवाल का अंत, जिसको एनबीटी ने अपने फ्रंट पेज की 3rd हेडलाइन बनाया है और इस तरह तमाम हर अखबार ने इस खबर को बनाया है। उसके बाद दूसरी खबर, यूपी में राजकीय सम्मान के साथ मनाई जाएगी अंबेडकर जयंती। बाबा साहब अंबेडकर जो कभी बहुजन समाज पार्टी, मायावती, काशीराम के महापुरुष सभी के होते हैं, लेकिन वोट बैंक और सियासत के लिहाज से बसपा के लिए वो शिरोधार्य रहे और बसपा की राजनीति बाबा साहब अंबेडकर के इर्द गिर्द ही घूमती रही। लेकिन अब बीजेपी ने भी बाबा साहब अंबेडकर, संविधान निर्माता बाबा साहब को अपना, कहा जाए कि उनके सम्मान में 14 तारीख को, जो 14 अप्रैल को राजकीय छुट्टी घोषित की है। छुट्टी घोषित करके जो बाबा साहब अंबेडकर के जो तीर्थ क्षेत्र जो घोषित किए गए थे उनको संरक्षित, उनको बढ़ाने का काम किया है। तो राजकीय छुट्टी घोषित की गई है उत्तर प्रदेश सरकार ने। आप इशारा समझिए, राजनीति समझिए कि बीजेपी के निशाने पर अब दलित वोट बैंक। इसके बाद जो दूसरी खबर, अंदर शहीद पथ पर कछुआ बनी गाड़ियां। फिर एकाना स्टेडियम में मैच, और जब मैच हुआ तो शहीद पथ पर जो चलने वाले लोग हैं उनके लिए ट्रैफिक जाम हमेशा की समस्या रही है। पुलिस और प्रशासन कभी भी इस परमानेंट समस्या का परमानेंट इलाज नहीं कर पाया। जब भी मैच हुआ, कोई कॉन्सर्ट हुआ, कोई राजनीतिक कार्यक्रम हुआ, हमेशा एकाना स्टेडियम में होने वाला कार्यक्रम शहीद पथ पर होने वाले ट्रैफिक के जाम का कारण बना है। उसके कोई समस्या नहीं, उसका कोई हल नहीं निकला। और इसके बाद फिर डिजिटल अरेस्ट की खबर,
योग टीचर को डिजिटल अरेस्ट कर 8 लाख ट्रांसफर करवाए। डिजिटल अरेस्ट करके वसूली का जो खेल है वो थम ही नहीं रहा है। और सबसे अफसोस की बात इस बात की कि इसका शिकार वो लोग हो रहे हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, जो टीवी देखते हैं, अखबार देखते हैं, रोज खबरें पढ़ रहे हैं, लेकिन डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। पढ़ा लिखा आदमी इसका शिकार हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। कभी किसी को ईडी बन करके, कभी किसी को सीबीआई बन करके लोग धमकाते हैं, वो उसके झांसे में आकर के अपना सब कुछ गंवा जाते हैं। अब बारी अमर उजाला अखबार की। अमर उजाला ने जिस खबर को हेडलाइन जगह दी अपने फ्रंट पेज में, वो है सपा सांसद के बयान पर आगरा में शक्ति प्रदर्शन, तलवारें लहराई। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद है रामजी लाल सुमन, उन्होंने राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद कल आगरा में शक्ति प्रदर्शन हुआ। करणी सेना समेत तमाम जो क्षत्रिय संगठन है, करणी सेना के तमाम जो करणी सेना के नाम पर बने संगठन है, उन एक तरीके से आगरा में जाकर के शक्ति प्रदर्शन किया और बताया कि राणा सांगा के सम्मान के खिलाफ वो एक शब्द नहीं सुनेंगे। शक्ति प्रदर्शन खुलेआम लाठी डंडे तलवारें लेकर के लोग इकट्ठा हुए। और इसी बीच में सपा सांसद के खिलाफ आक्रोश में एक पगड़ी बांधकर 50,000 रुपए कमाए। आगरा में जब प्रदर्शन हो रहा था तो वहां पर एक खबर यह भी आई कि गढ़ी रामी शनिवार में हुई रक्त स्वाभिमान रैली में पगड़ी बांधने वाले ने खूब कमाई की। रावतपाड़ा के राहुल अग्रवाल, वो 5 लोग कार्यक्रम स्थल पर पगड़ी बांधने के लिए आए थे। पगड़ी बांधने का कपड़ा भी साथ लाए थे। सभी ने मिलकर करीब 5,000 लोगों को पगड़ी बांधी। एक पगड़ी 100 रुपए के हिसाब से 50,000 रुपए एक दिन में कमाए। ये भी वो कहते हैं ना, मौका आप तलाशिए, आपको हर जगह कमाई करने वाले मिल जाएंगे। तो वो पगड़ी बांधने वाले ने 50,000 कमा लिया। दूसरी खबर वाराणसी में उस सामूहिक दुष्कर्म की जिसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरते ही अफसरों से ली थी। उसमें अब जो बाकी बचे करीब 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसमें बाकी बचे आरोपियों की पहले शिनाख्त होगी, चूंकि उसमें अज्ञात आरोपी भी रहे हैं। पीड़िता की दर्ज कराई एफआईआर में, तो उनकी शिनाख्त, उनकी गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। इसके बाद दैनिक जागरण ने जो अखबारों की डिजाइनिंग में बदलाव हुआ है कि फ्रंट पेज के बगल में क्वार्टर पेज भी अटैच कर रहे हैं। तो उसमें एक खबर दी गई है कि सरकारी स्कूलों में अब 1 वर्ष का कौशल प्रशिक्षण कोर्स भी कराया जाएगा। यानी कि जो कौशल प्रशिक्षण है 1 साल का कोर्स भी होगा, उसका बाकायदा सर्टिफिकेशन होगा। दूसरी खबर, नेशनल हेराल्ड की संपत्तियां होंगी जब्त। हालांकि ये दिल्ली से रिलेटेड है, ईडी ने कार्रवाई की, लेकिन इसका लखनऊ से उत्तर प्रदेश से सरोकार है, क्योंकि कल जब ईडी ने ये जब्तीकरण की तो उसमें जो संपत्तियां थी उसमें लखनऊ, दिल्ली, मुंबई के साथ साथ लखनऊ में भी थी। एसोसिएटेड जनरल की जो भवन है उस पर नोटिस चस्पा किया गया, वो खबर तरजीह दी गई। इसके बाद अंबेडकर प्रतिमा को लेकर के जो बवाल हुआ उसको तरजीह दी गई। और कानपुर एक्सप्रेस वे पर जहां से चढ़ेंगे उतरेंगे वहीं कटेगा टोल। अगस्त में पीएम मोदी से उद्घाटन कराने की तैयारी। लखनऊ से कानपुर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए एक हाईवे बनाया जा रहा है। हाईवे क्या है, विशेष ओवरब्रिज का पूरा रूट तैयार किया जा रहा है। यानी कि लखनऊ से अब आपको कानपुर जाना आसान हो जाएगा। और उसका अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, उम्मीद है, उसके बाद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। मेन चीज़ ये है कि जहां से चढ़ेंगे वहीं कटेगा टोल। यानी कि अगर आप लखनऊ से चल रहे हैं और रास्ते में उन्नाव में उतर रहे हैं तो वहां पर टोल कटेगा। ये नहीं कि आपको पूरा टोल देना पड़ेगा। ये इस खबर का सरोकार। उसके बाद बारी हिंदुस्तान अखबार की। हिंदुस्तान अखबार ने आगरा में क्षत्रियों की हुंकार, लहराई तलवार। गेहूं में 100 कुंटल से ऊपर भी बिना सत्यापन बिकेगा। गेहूं 100 कुंटल से ऊपर भी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए एक राहत दी है, गेहूं उत्पादन करने वाले किसानों के लिए, कि 100 कुंटल से ऊपर जो गेहूं बेच रहे हैं वो किसान, उनका सत्यापन नहीं होगा, में छूट दी गई है। किसान अनुमानित उत्पादन के 3 गुना तक बिक्री कर सकेंगे। अगर उनका एक्सपेक्टेड है कि उनके 10 क्विंटल होगा उनके खेत में, तो 30 क्विंटल तक की बिक्री कर सकेंगे। उनको उसका हिसाब नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद बारी टाइम्स ऑफ इंडिया की। टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेजी अखबार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को
हेडलाइन फ्रंट पेज में जगह दी है, जिसमें राणा सांगा's पैट्रियोटिज्म सेक्रीफाइस अ गोल्डन चैप्टर इन हिस्ट्री। राणा सांगा की देशभक्ति भारतीय इतिहास का एक सुनहरा अध्याय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया। राणा सांगा के सम्मान में जिस तरीके से आगरा से प्रदर्शन हुआ, आगरा में प्रदर्शन हुआ और आगरा के बाद पूरे प्रदेश में प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ, समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुवन के बयान के बाद ये पूरा बवाल उठ खड़ा हुआ। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राणा सांगा, समूची बीजेपी राणा सांगा के साथ खड़ी नजर आ रही है और राणा सांगा के इस मुद्दे पर निशाने पर समाजवादी पार्टी है। दूसरी खबर, यूपीआई ग्लिच हिट ट्रांजैक्शन वर्थ ओवर 25 करोड़ इन मार्केट। कल यूपीआई डिजिटल जो ट्रांजैक्शन था वो कल हैंग हो रहा था और उसकी वजह से तमाम दुकानदारों को समस्या हुई। वजह कि आजकल डिजिटल पेमेंट पेटीएम, गूगल पे के जरिए लोग पेमेंट कर रहे हैं। जूस पीने भी जा रहे हैं 50 रुपए 20 रुपए का, वो भी पेमेंट पेटीएम से कर रहे हैं। कल जब ये हैंग हो गया तो उन लोगों ने पेट्रोल डलवा लिया, लोगों ने जूस पी लिया और जब वो पेमेंट करने गए तो हैंग हो गया। तो वैसे में दुकानदार को नुकसान सहने के अलावा, क्योंकि जूस पी लिया वापस नहीं हो सकता, पेट्रोल गाली में डल गया वापस नहीं हो सकता है। तो ऐसे में सिर्फ एक था कि किसी तरीके से चलिए भरोसा करते हैं। तो एक बड़ी समस्या कल देखने को मिली। RML NLU स्टूडेंट्स मिसबिहेव विद टीचर्स, 4 एक्सपायर्ड। राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने टीचर्स के साथ बदसलूकी की, 4 बच्चे निष्कासित। सिटी गेट्स यूपी's फर्स्ट डेडिकेटेड पैडियाट्रिक ट्रॉमा केयर सेंटर। एक खबर जो एक अच्छी खबर है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जगह दी है, वो 30% रोड एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू मोबाइल फोन यूज। एक डेटा के साथ दिया है कि जो एक्सीडेंट्स होते हैं सड़क पर वो 30% मोबाइल फोन के यूज के कारण होते हैं। बाइक पे जा रहे हैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, कार से जा रहे हैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान नहीं रहता और आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप सेफली गाड़ी नहीं चला पाते। इस डेटा के साथ उन्होंने 30% रोड एक्सीडेंट्स अकर ड्यू टू मोबाइल फोन यूज, एक डेटा के साथ KGMU के डॉक्टर्स के सहारे जो लोग इलाज करते हैं, चूंकि ट्रामा सेंटर में लोग पहुंचते हैं इलाज के लिए तो उसको तरजीह दी है। पुलिस मेगा सेलिब्रेशन फॉर अंबेडकर बर्थ एनिवर्सरी, अखिलेश अनवील्स अंबेडकर स्टेचू, रिन्यूज SP कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। यूपी पुलिस गियर्स अप फॉर अंबेडकर जयंती विद एनहांस सिक्योरिटी। 14 अप्रैल यानी कि कल अंबेडकर जयंती मनाई जाएगी और इस दिन सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस की नजर है। ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी जो संवेदनशील इलाके हैं, जैसे कि बख्शी तालाब का, ये महिगवा का खंतारी गांव, जहां पर ये तनाव हुआ अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर। तो ऐसी तमाम जगहों पर संवेदनशील, अति संवेदनशील घोषित करके वहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग होगी, जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें जो बनी हिंदी और अंग्रेजी अखबारों की सुर्खियां और जिनका जानना था आपके लिए जरूरी। देखते रहिए यूपी तक, समझते रहिए देश और दुनिया की तमाम हलचल। नमस्कार।